नमस्कार। टीबी की जांच और टेस्ट्स के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, जब किसी को ड्रग सेंसिटिव टीबी यानी डीएसटीबी डिटेक्ट होता है ना, तो असल में ये उनके ठीक होने के सफर का बिल्कुल पहला कदम होता है। ये एक ऐसा सफर है जिसमें शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ करने के लिए सही इलाज के साथ साथ उसकी कड़ी निगरानी की भी जरूरत होती है। तो अगर आप या आपका कोई अपना टीबी का इलाज शुरू कर रहा है, तो ये जानकारी खास आपके लिए ही है। अब इलाज शुरू करते वक्त एक बहुत ही आम सवाल मन में आता है कि भाई टीबी के इलाज के लिए आखिर इतने सारे टेस्ट्स की क्या जरूरत है। जाहिर सी बात है, जब कोई नया मरीज डॉक्टर के पास जाता है और अपने पर्चे पर टेस्ट की इतनी लंबी लिस्ट देखता है, तो थोड़ा घबराना या परेशान होना बिल्कुल स्वाभाविक है। ऐसा लगता है कि अचानक से इतनी सारी जांचें क्यों थोप दी गईं? लेकिन सच मानिए, इन जांचों के पीछे एक बहुत ही पक्का और जरूरी साइंटिफिक कारण है। तो सबसे अहम बात यह है कि टीबी की दवाएं कोई आम दवाएं नहीं होती। ये बहुत पावरफुल होती हैं। ये शरीर के अंदर जाकर उन जिद्दी बैक्टीरिया को जड़ से खत्म करने का काम करती हैं। अब इस बीमारी को सुरक्षित तरीके से ठीक करने के लिए शरीर के अंदर चल रही हर छोटी बड़ी हलचल पर कड़ी नजर रखनी पड़ती है। हमें ये देखना होता है कि शरीर इन तेज दवाओं पर कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये टेस्ट ना डॉक्टर के लिए एक तरह से आपके शरीर का डैशबोर्ड होते हैं, जो पल पल बताते हैं कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है या नहीं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम किन चीज़ों को डिकोड करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे सुरक्षित शुरुआत और मुख्य स्वास्थ्य से, फिर हम अंगों की कार्यक्षमता और साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे। उसके बाद पहले से मौजूद बीमारियों की जांच, कुछ अन्य ज़रूरी जांचें, और आखिर में हम उन गंभीर लक्षणों पर बात करेंगे जिनमें तुरंत मेडिकल मदद चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, सुरक्षित शुरुआत और हमारा मुख्य स्वास्थ्य। देखिए, किसी भी इलाज की शुरुआत में हमें शरीर का एक बेसलाइन चेक करना होता है। इसमें दो बहुत ही जरूरी ब्लड टेस्ट होते हैं। पहला है सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। इसे आप शरीर का डिफेंस रिपोर्ट कार्ड मान सकते हैं। ये डॉक्टर को बताता है कि कहीं शरीर में खून की कमी तो नहीं है, या कोई इन्फेक्शन या अंदरूनी कमजोरी तो नहीं है। और इसके ठीक साथ होता है ESR टेस्ट। ये शरीर के अंदर किसी भी तरह की सूजन या संक्रमण की निगरानी करता है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये दोनों जांचें बताती हैं कि बीमारी से लड़ने के लिए आपके शरीर की सेना कितनी तैयार है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, जो बेहद जरूरी है, हमारे अंगों की कार्यक्षमता और दवाओं के साइड इफेक्ट्स। अब ये वाला हिस्सा ना मुझे बहुत दिलचस्प लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल एक कारखाने की तरह है। LFT यानी लिवर फंक्शन टेस्ट, ये आपके शरीर के केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट की जांच है। टीबी की दवाइयाँ सीधे आपके लिवर पे असर डाल सकती हैं, इसलिए दवा शुरू करने से पहले और बीच बीच में ये देखना जरूरी है कि ये प्लांट सही से काम कर रहा है या नहीं। दूसरी तरफ है KFT या RFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट। इसे आप शरीर का वेस्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम या सफाई मशीन कह लीजिए। ये तय करता है कि दवा का जो हिस्सा शरीर के काम का नहीं है, वो किडनी के रास्ते आसानी से बाहर निकल जाए। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और बहुत जरूरी जांच होती है सीरम यूरिक एसिड। ये खून में पाया जाने वाला एक केमिकल है। होता क्या है कि कुछ टीबी की दवाओं से शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी जोड़ों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है। तो अगर इलाज के दौरान आपको जोड़ों में ऐसा हल्का दर्द हो, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। ये एक जाना माना साइड इफेक्ट है। बस तुरंत अपने डॉक्टर को बताइए, ताकि वो सही सलाह दे सकें और जरूरत पड़ने पर दवाओं को एडजस्ट कर सकें। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। एक सफल रिकवरी के लिए ये देखना भी जरूरी है कि कहीं पहले से कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो इलाज में रुकावट बने। देखिए, हर किसी का शरीर अलग होता है, राइट? इसलिए इलाज को कस्टमाइज करना पड़ता है। जैसे ब्लड शुगर टेस्ट, क्योंकि अगर किसी को डायबिटीज है तो वो टीबी के इलाज पर सीधा असर डाल सकती है। फिर HIV टेस्ट होता है, ये देखने के लिए कि कहीं टीबी और HIV दोनों तो साथ नहीं है, क्योंकि ऐसे में एक बेहद खास इलाज चाहिए होता है। दवा शुरू करने से पहले हेपेटाइटिस B और C का टेस्ट भी होता है, ताकि लिवर के किसी पुराने वायरल इन्फेक्शन का पता चल सके। और हाँ, महिलाओं में प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, ताकि उनके लिए बिल्कुल सुरक्षित दवाओं का चुनाव किया जा सके। अब चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ, जहां हम कुछ अन्य जरूरी जांचों पर नजर डालेंगे।
इन रूटीन जांचों को ले आपका चेस्ट एक्सरे और बलगम की जांच जैसे स्प्यूटम टेस्ट, CBN8, ये सीधे बताते हैं कि फेफड़ों में बैक्टीरिया कम हो रहे हैं या नहीं। इसके अलावा अपना वजन लगातार नापते रहना बहुत ज़रूरी है। वजन बढ़ना मतलब आप रिकवर हो रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा संकेत है। और एक बेहद खास जांच है विजन टेस्ट, यानी आँखों की जांच। अगर आपकी दवा में इथैम्ब्यूटॉल नाम की गोली शामिल है तो ये टेस्ट मस्ट है, क्योंकि वो दवा सीधा आपकी आंखों की रोशनी पर असर डाल सकती है। और अब हम आ गए हैं अपने पांचवें और सबसे अहम हिस्से पर, वो गंभीर लक्षण जिनमें आपको तुरंत मेडिकल मदद मांगनी है। ध्यान दीजिएगा, ये जो लक्षण मैं बताने जा रही हूँ ये कोई आम साइड इफेक्ट नहीं है, ये रेड फ्लैग्स हैं, खतरे की घंटी। अगर आंखों से धुंधला दिखने लगे या त्वचा पीली पड़ने लगे, जो पीलिया का संकेत हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही हो या ऐसी कमज़ोरी लगे कि उठाई ना जाए, पेशाब बहुत कम आने लगे या फिर शरीर में अचानक से खुजली और दाने निकल आएँ, तो ये साफ संकेत है कि शरीर किसी दवा को झेल नहीं पा रहा है और तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है। इसीलिए टीबी के इलाज का एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, इंतजार मत कीजिए। अगर इनमें से कोई भी गंभीर लक्षण दिखे तो घर के नुस्खे आजमाने या अगले अपॉइंटमेंट का वेट करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। तुरंत, मेरा मतलब है बिल्कुल तुरंत, अपने डॉक्टर या पास के NTEP केंद्र से संपर्क कीजिए। आपका समय पर लिया गया एक एक्शन इलाज को पूरी तरह सुरक्षित रखता है। तो इस पूरी जानकारी को समझने के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, क्या सुरक्षित और पूरी तरह ठीक होने के लिए आपके शरीर के इस चेतावनी सिस्टम की सही से निगरानी की जा रही है? देखिए, जब आप जानते हैं कि कौन सा टेस्ट क्यों हो रहा है, तो डर अपने आप खत्म हो जाता है और आप सिर्फ एक मरीज नहीं, बल्कि अपने हीलिंग सफर के एक एक्टिव पार्टनर बन जाते हैं। हर टेस्ट, हर जांच टीबी को हमेशा के लिए हराने की दिशा में एक मजबूत कदम है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जागरूक रहिए और सुरक्षित रहिए।